प्रधान साहब फिर नंगली गाँव हम छोड़ देना। नंगली जालिब गाँव के प्रधान के छोटे बच्चे का झंडा देकर सम्मानित कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में गिफ्ट भी देंगे। अब मैं राहता गांव से जो दलबीर सिंह जी उनको चाहूंगा कि मंच पे आए और बाबा साहब के ऊपर अपने विचार रखे, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। पापा पापा मेरे पापा व्हाइट शर्ट वाले, राइट साइड वाले। और यहाँ पे व्हाइट शर्ट भी नहीं दिख रही आपको। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता के समान जो बुजुर्ग आए हैं, जो नौजवान साथी और महिलाएं, बच्चे, सभी का अभिनंदन करता हूँ इस पावन धरती से जो इकट्ठा हुए और बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाने के लिए जो आए हैं श्रद्धालु बाबा साहब के, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ लोगों का। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं छोटी सी बातें कहूँगा। आपके जीवन में देखो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बगैर इंसान जो है पशु के समान, तो शिक्षा जरूरी, लेकिन शिक्षा पा करके भी हम मतलब समाज के लिए कुछ कार्य नहीं करते, सिर्फ अपने लिए करते हैं। अपने लिए तो देखो हर जीव करता है, लेकिन इंसान जो एक शक्ति, ऐसी शक्ति है पृथ्वी पे जो औरों के लिए बना हुआ है, औरों की मदद करने के लिए, लेकिन वो औरों की मदद ना करके स्वयं की मदद करता है, अपने परिवार की करता है, लेकिन दूसरों की नहीं करता, समाज की मदद नहीं करता। ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। सोच हमें बड़ी रखनी चाहिए जिससे कि समाज का भला हो, हमारा भी भला हो और अपने गांव का भला हो, देश का भला हो, राज्य का भला हो, सभी का भला हो। तो मैं ये चाहूँगा सभी भाइयों से पढ़ लिख करके ऐसा ना करें, शिक्षा पा करके और रोजगार पा करके अपने तक सीमित ना रहें, सभी को शिक्षित बनाने की कोशिश करें। अपने जो आसपास जो है, अगर किसी पर अत्याचार हुआ है तो उसका सहयोग करें, ना कि उसके सहयोग में खड़े होकर के ना होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें एकता बनाना जरूरी है, क्योंकि एकता जब तक नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा और संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि संघर्ष ही सब कुछ है, और बाबा साहब की जय जयकार करने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा जब होगा जब उसके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे। बताया हुआ मार्ग, उनका जो बताया हुआ मार्ग है कि एकता, संघर्ष और शिक्षित। हमें ये चीज़ें, तीनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। अगर इन चीज़ों में हम विश्वास रखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। मैं ये सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने यहाँ जो पंडाल में मैं जो खड़ा हूँ, मैं अभी तो भाषण में दूंगा, बोलूँगा, मैं अच्छी बातें भी बोलूँगा, लेकिन जब इससे बाहर चला जाऊँगा तो मतलब मेरे आसपास भी जो इर्द गिर्द भी जो ये बातें नहीं होंगी जीवन में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में जो बातें हम सभा में बोलते हैं वो जीवन में भी होनी चाहिए। हमारे अगर किसी पड़ोसी को अगर कोई परेशानी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारे पास पैसा है या ना है, हम मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, गरीब हैं, कुछ भी है, लेकिन हमें मदद करनी चाहिए। क्योंकि पैसा, मेरे पास पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मैं पड़ोसी की, अपने भाई की, अपने समाज की मदद नहीं कर रहा तो उस पैसे से मुझे कोई लाभ नहीं है, उस पैसे का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो है मैं स्वयं ले रहा हूँ, समाज को नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आप ये ना समझे कि भी ये जो खड़े होकर के जो कह रहे हैं सिर्फ यहाँ तक सीमित है। मैं अगर आप कहोगे तो मैं आपको सारी चीज़ें प्रूफ भी दे सकता हूँ, रिटर्न में है मेरे पास सारी चीज़ें रिटर्न में। और जो लड़ाई में लड़ता हूँ, अपने गांव के लिए लड़ता हूँ, अपने समाज के लिए लड़ता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि समाज के अंदर, मेरे समाज के अंदर नहीं, मैं ये चाहता हूँ देश के अंदर जितने भी अपने लोग हैं वो सभी जागरूक बने और अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अपने समाज पर अत्याचार हो रहे हैं या किसी और
जाति विवाद में ना पड़े। हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो, ये पानी देखो। हमारा जो समाज है वो भी मतलब पिछड़ा हुआ है। वो इसलिए पिछड़ा हुआ है कि एकता नहीं। क्योंकि अगर मैं खड़ा होकर के मैं समाज के लिए, भलाई के लिए लड़ाई लड़ूंगा तो मेरा सहयोग नहीं करेंगे, मेरे को खींचेंगे। वो ये चाहते हैं कि भी समाज का कोई भला ना हो। तो मैं ये चाहूँगा, ज़्यादा बात न कहते हुए मैं इतना अपना वाणी को विराम दूंगा और किसी और भाई को भी आने के लिए समय दूँ। जी प्रधान जी को अरे ना, अब आओ, आइए आइए, विचार रखिए अपने। अरे विचार रखिए ना, आओ। किसी बात को लेना, किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि व्यक्ति कह रहा है कि बात तो ये कुछ चुनौती की तरह भी करते हैं। अपना बहुत सही के लिए समाज मानव जाति के कल्याण बाबा मैं गया था तो मैं यही सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि समाज के लिए एकत्रित रहे और जो अपने पड़ोसी के लिए या समाज के लिए जो कोई भी कार्य है तो हम अपने कार्य को छोड़ करके समाज के हित में खड़े हों, समाज को एक नया संदेश दें, समाज को जगाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दलवीर जी रावता गाँव से थे, उन्होंने काफी अच्छे विचार रखे हैं, बातें रखी है। और अब एक छोटे बच्चों को बुलाना चाहूँगा, इसका नाम है आदित्य खोकर है। उसको चाहूँगा कि स्टेज पे आए, बाबा साहब के ऊपर विचार रखेगी और इंग्लिश में रखेगी, थोड़ा हिंदी में भी बता दें। Good afternoon. Respected chief guests and others present here. I'm Aditi and today I have been honored to tell a few lines about the father of our constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14th April 1891 in the town and military cantonment of Mau. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee. He was a social revolutionary, thinker and agitator against caste divisions and caste-based inequality. Baba Saheb Ambedkar was a master in 64 subjects and he had knowledge of 9 languages like Hindi, Pali, Sanskrit, English, German, French and Marathi, Persian and Gujarati. And the most popular slogan of Dr. Bhimrao Ambedkar was education, agitation and organization. Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of the country's constitution, honored with the 1990 highest civilian award, Bharat Ratna, on 31st March 1990 for his invaluable contribution towards the country and society. Thank you. रेला खानपुर के जो प्रधान जी है स्टेज पे आए तो सब बाबा साहब के ऊपर अपने विचार के कोई सबसे क्या दिन बोल देना, बस बहुत ज्यादा नहीं। आजा आजा सर, आजा घरवा मत छोड़े छोड़े। उत्तम नगर से उत्तम कुमार जी आए यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि स्टेज पे तो सब करके बाबा साहब के ऊपर अपने विचार करें और साथ में जनरल ने कहा कि प्रधान जी को भी बोलना चाहूंगा कि स्टेज पे दोबारा इनका सम्मान भी करें। सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, मैं अपने विचार अपने गाने के माध्यम से रखना चाहूँगा और
दो, ठहर जाओ जी, कहीं देंगे। साथियों, मैं एक गाने के माध्यम से अपने बात कहना चाहूंगा। साथी ओ साथी, सोई कौम को जगा दे, कोई काम कर दिखा दे। सोई कौम को जगा दे, कोई काम कर दिखा दे। सदियों से दास बनकर हर जुल्म सहते आए, हम सब है आदिवासी, इतिहास ये बताए। युग युग सेवा करते आए, मालिक होके दास कहाए, आज समझ हम पाए। सोई कौम को जगा दे, कोई काम कर दिखा दे। भारत वर्ष है अपना, हम सिंध के है वासी, कोई हमसे पहले ना था, अपनी है मथुरा काशी। इस धरती की शान हमी से, भारत की पहचान हमी से, हम ही भील कहाए। सोई कौम को जगा दे, कोई काम कर दिखा दे। सोई कौम को जगा दे, कोई काम कर दिखा दे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी। 2 साल पहले की बात में थोड़ा तुमके बारे में बता देता हूँ। ये जब सामाजिक काम में आए थे तो मुझे कहते थे भाई माइक पकड़ता तो हाथ कांपता है, मालूम माइक पकड़ हाथ कांपता, जब ईंट उठावा तो क्या होता है। मुझे नहीं ईंट तो छोड़ो, माइक पकड़ना। तो बाद तू स्टेज पे चढ़ेगा ना, बोलेगा, आंख बंद करके बोल देना, सामने वाला क्या सुन लो उसकी चिंता मत करना। फिर धीरे धीरे स्टेज पे चढ़ना शुरू किया इन्होंने। आज इन्होंने सॉन्ग भी सुनाया, गाना सुनाया, ना तो इनके हाथ कांप रहे थे ना ही पैर कांप रहे थे। तो मंच पे चढ़ने का ये फायदा होता है। इसीलिए जो प्रोग्राम है बच्चों के लिए मैंने इसीलिए कराया था ताकि बच्चे मंच पे चढ़े और नंगली गांव का नाम जो भी सचिन बाहर से आए वहाँ तक हमारे गांव का भी नाम पहुँचे, छोटे छोटे बच्चों का भी पहुँचे, इनका हौसला खुले, डर खुले और ये मंच पकड़ना सीखे। क्योंकि मैं भी 2012 में पहली बार जंतर मंतर पे, ये जो कप्तान सिंह रंगा जी आए थे, कबीर पंथी की टीम आई थी, इन्होंने मेरे को माइक पकड़ा दिया, जबान पेट में, हाथ कांप रहे, मुझे सामने कौन बैठे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं बोल पाया। फिर धीरे धीरे 2-3 बार फिर माइक पकड़ा दिया इन्होंने। ये भी मेरे पीछे लगे रहे कि जब तक तुम मंच पे बोलना नहीं सीखेगा हम तुझे पकड़ाते रहेंगे। फिर दोबारा जंतर मंत्र में गया, फिर इन्होंने माइक पकड़ा दिया, मैंने नमस्कार बोल दिया। तीसरी बार गया, फिर इन्होंने माइक पकड़ा दिया, मैंने गाँव का नाम लेके मैंने नमस्कार सबको बोल दिया। फिर करते 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 बाइक छोड़ने का मैंने नहीं करता। फिर मीडिया का माइक हाथ में गया, आप तो किसी से भी मुंह में लगा के कुछ भी पूछ लेते। तो माइक पे मंच पे चढ़ने का ये फायदा, एक तो डर खुलेगा, समाज में भी बात रखने की हिम्मत आएगी, ताकत आएगी। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बोलना चाहे तो खुल के उसका स्वागत है। बाबा साहब का मंच है, नंगी वाले ने आपके लिए सजाया, मैं तो एक माध्यम हूँ। तो आए आगे जो भी 2 शब्द, 4 शब्द, 16 शब्द, 32 शब्द, 64 शब्द या 164 शब्द जो भी बोलना चाहिए, स्वागत है। तो मैं आगे बुलाना चाहूँगा सूरज भान जी को, जो पटेल नगर से है, वो तो मैं कमीशन चलाते हैं, उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा और साथ में डैनी और संजय को बुलाना चाहूँगा, उनको स्वागत भी करे। डैनी और संजय आए, इनका स्वागत करें क्योंकि ये भी युवा
युवा युवा का स्वागत करता तो कहते ना कैसी बात है। हटो हटो हटो। Can you? ये बहुत हम एकता मिशन चलाते हैं पटेल नगर में और तिरंगा भीम न्यूज चैनल के सह संपादक भी है और मेरे साथ ही काम करते हैं मीडिया में और मेरे सलाहकार भी आप कह सकते हैं इसको। तो इनका भी नई जानी गाँव में आने का स्वागत है। तो कौन सब कुछ कहना चाहिए 4 शब्द बोल दो चलो। मानचंद जी जो शिकारपुर से आए मैं चाहूंगा स्टेज पे आए। दिमाग खराब करा हुआ क्या है? तेरे को मैंने उसकी टोपी दी थी ना वाशु की, कहाँ है वो? नीचे रख दी थी। नीचे कहाँ? कमरे में तेरे वाले कमरे में। परशुराम जी जटीगरा गांव से है। परशुराम जी परशुराम वो सूर हटा देगा। जटीगरा से प्रधान है जटीगरा गांव के। अगर प्रधान जी आ गए तो गाँव आ गया। और मैं साथ में नबीर सिंह जी हमारे जो बुजुर्ग हैं आके में उनको और धर्मपाल जी दोनों साथ माइक पे स्टेज पे आए और इनका स्वागत भी करें। नबीर सिंह जी और धर्मपाल जी दोनों आए, इनका स्वागत भी करें फूल के साथ झंडा लगा के। साठ साल के बाद तो बुजुर्ग हो जाते हैं। मेरे गोदी में बैठा लेकिन वो पहले बुजुर्ग आप सकते हो। पहले कुर्सी में बैठा दे इसको। हाँ गोदी में बैठ कर बैठा दे। मरे यार सीधा ही है ना। बढ़िया भी मत किसका है? हेलो हवा जय भीम जय भारत। क्या बोल रहे हैं? पहली बार बोल रहे हैं। और 1 क्लास 2 साल पास करता था। लोग क्या आज नहीं मुझे अपना सपना पूरा करना आज पहली बार मैंने माइक अपनी जिंदगी में हाथ लगाया। लेकिन मैं ये कहूँगा मत भाई सबसे पहले तो हमारे इसमें बैठ जा। शिक्षा होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक ही समाज में बड़ी भारी वो मैंने देखी है जो हमारे अंदर एकता नहीं है। सबसे पहले जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम किसी भी काम को पूरा नहीं करेंगे। मैं वो उसको बुला रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, कोई आदमी अपने दिमाग के लालच को दूर करेगा, जो हमारे अंदर लालच जो
पार्टियों ने डाल दिया है। अब भाई कौन आपका पकड़ा रहे, हम क्या पिएंगे, देख करके है ना? काम सारे इनको पकड़ा दिया। बस तुम औरत की गाड़ी दे देता हूँ मैं, अरे बनवा लेता हूँ और हम लोग तो हमारा वहाँ तुम के लड़े वाली बातें थी। और मैंने ये भी देखा है जो हमारे अच्छे जिनके काम चल रहे हैं बेबी डूब की, सबसे पहले तो बेबी डूब की। मैंने बड़ी शर्म आती है इस बात की, जब ऐसा काम जो करता है, अरे अच्छी तरह खा रहा है, बच्चे काम में आ गए जब 10 रुपए के लालच डूब जाता है, अपने जमीन का भी क्या उनका